सावधान। अब हम शुरू करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो आयरियाणम, नमो वचायाणम, नमो लोवे सवसाहुणम, एसो पंचणमोकारो सौव पावपणासनो, मङ्गलाणं च सौवेसिं पठमं हवै मङ्गलम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्ते भावे कृष्णकर्मणा, तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। तो हमने लास्ट में हम लोग 24th को कर रहे थे। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। अच्छा, आपको ये 24th दिख रहा है, राइट? तो इसके अंदर हमने देखा कि आश्रव कैसे आते हैं। तो आश्रव के आने का एक मेन रीजन है राग, राइट? राग, हम बोलेंगे तो राग और द्वेष दोनों आ ही जाएंगे उसी में। जिससे हम संबंध बांधेंगे उसके बाद ही जो है ना आश्रव का आना होगा। उसके अलावा आश्रव नहीं आते। आश्रव होता रहता है, मीन्स आश्रव यानी कि आना होता है, पर वो जुड़ता नहीं। यहाँ पे आश्रव यानी कि आश्रव और बंध दोनों को आश्रव रूप में ही बताया गया कि एक आ रहा है, आके जुड़ रहा है। ठीक है। क्योंकि केवली भगवंतों को आश्रव होता है, लेकिन उनका जो आश्रव होता है वो एरिया पद आश्रव होता है, यानी कि वो आता है और तुरंत ही रिजल्ट देके चला जाता है। और उनका सिर्फ शुभी भाव होता है, तो उसमें स्थिति और अनुभाग बंध वगैरह कुछ नहीं होता, सिर्फ आते हैं और आके खिर जाते हैं, आते हैं खिर जाते हैं। शुभ शुभी प्रकृति होती है उनकी, तो इसलिए ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा कि ये जो अध्यात्म योग है ना, ये जो है यानी कि आत्मा के समीप जाके योग उससे जुड़ते हैं। जब हम जुड़ते हैं तो क्या होता है कि शीघ्र, आशु यानी कि शीघ्र, तुरंत ही, राइट? शीघ्र ही कर्मों की निर्जरा होती है। तुरंत ही कर्मों की निर्जरा होती है। ओके। किसके पास जाने से? चाहते यानी कि जाने से, किसके पास? आत्मा के पास जाने से और आत्मा में जुड़ने से। आप ये देख रहे हो, राइट? तो यहाँ पे जायते का मतलब सीधा सा ही है कि जाने से, राइट? और योग का मतलब होता है जुड़ना, लेकिन किससे? आत्मा में, राइट? आत्मा के पास जाने से और आत्मा में जुड़ने से क्या होता है? शीघ्र ही कर्मों की निर्जरा होती है। ये हमें इस श्लोक में बताया। तो अभी हम थोड़ा सा आश्रव का तो हम आगे जाएंगे तब समझेंगे आश्रव और उसमें कितने उसके प्रकार वगैरह होते हैं। पर निर्जरा होती है ना, तो निर्जरा कौन सी निर्जरा काम की, कौन सी नहीं काम की, ये थोड़ा सा देख लेते हैं, राइट? तो निर्जरा हमें हर मोमेंट पे होती रहती है। निर्जरा तो हमें हर मोमेंट पे होती रहती है, क्योंकि कर्म बंध भी हर मोमेंट पे होता है। तो ये साइकिल कैसी है कि कर्मा बंधा, ओके, और जब तक उसका अबाधा काल था। आई एम राइट नाउ जस्ट सेइंग लिटिल बिट मोर टेक्निकल। सो अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझे तुरंत ही रोक देना। तो जैसे कर्म बंधता है ना, तो कर्म बंध के तुरंत ही रिजल्ट नहीं देता। उसका एक सर्टेन पीरियड होता है, राइट? उतने समय तक कर्म उदय में नहीं आता, तो वो उसको आबाधा काल बोलते हैं। कि जब तक वो कर्म, उसके बाद वो उदय में आएगा। ओके। और उदय में आएगा तो वो अपना रिजल्ट दे के चला जाएगा। तो वो उसने अपना रिजल्ट देना स्टार्ट किया उदय को, उसी को, और चला गया, तो उसी को बोलेंगे निर्जरा।
ठीक है। और कभी कभी हम उदय को ही आश्रव भी बोलते हैं, क्योंकि तभी तो हमें पता चलता है कि अपना ये कर्म आया था। ये लोक की भाषा में समझने के लिए, और शास्त्र में भी कहीं इसी को बताया इसी जगह पे। बाकी की जो निर्जरा है, जैसे ही अपना उदय शुरू हुआ, उसी मोमेंट पे निर्जरा भी शुरू हुई। निर्जरा यानी कि घटना, चलना, खिरते जाना, राइट। जैसे अपना आयु कर्म है, ओके, तो आयु कर्म की निर्जरा कब होगी? जब आयुष्य खत्म होगा। नहीं, हर मोमेंट पे हो रही है। उस टाइम हम्म। पे तो एंड हो जाएगी, उस टाइम पे तो उसकी निर्जरा पूरी हो जाएगी। पूरी हो जाएगी, अच्छा। जिस मोमेंट पे हम गर्भ में आए, तभी से अपना आयु कर्म शुरू हो गया, तभी से अपनी टाइमर शुरू हो गई, साइकिल अपना जो जितना आयु था। ओके, तो उसका जितना टाइम था, तो उसमें निर्जरा यानी कि जाना, चले जाना, चले जाना। तो हर मोमेंट पे चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है, राइट। तो उनकी तो निर्जरा जैसे ही अपनी यहाँ पे हम जिसको मृत्यु बोलते हैं, मृत्यु होगी, उसी टाइम पे उसकी निर्जरा यानी कि हो गई, पूरी हो गई, इसलिए हम उसको निर्जरा बोल देंगे, पर हर मोमेंट पे होती रहेगी। ठीक है। लेकिन अगर हमेरा कोई संयोग वाला संबंध था, छोटा मोटा, तो उसकी निर्जरा कब होगी? कि भाई वो जितने मोमेंट पे ही जैसे चला गया, तुमने बोला कि भाई हाँ वो चला गया, उसकी निर्जरा हो गई। ठीक है। तो थोड़ी सी आगे तो इतना निर्जरा को नहीं समझ में मिलेगा, लेकिन आगे हम आश्रव को अच्छी तरह से समझेंगे, पर इस बार यहाँ पे मौका मिला है, तो थोड़ा सा निर्जरा को समझ लेते हैं। तो निर्जरा होती है, उनके मोटे मोटे हिस्से अगर हम, बड़े बड़े कई तरह की होती है निर्जरा, लेकिन अगर हम बिगर बाइफरकेशंस करें, तो पहले दो हम करेंगे, उसके बाद दो करेंगे। तो पहले दो होगी सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। ठीक है, हम थोड़ा सा टेक्निकल ले रहे हैं इसको डिटेल में समझने के लिए। ओके, तो सकाम निर्जरा क्या? यहाँ पे काम का मतलब होता है इच्छा। काम का मतलब क्या होता है? इच्छा। तो एक ऐसी निर्जरा यानी कि ऐसे उसको जाना कि जिसमें इच्छा से जा रहा हो। आगे स लिखा है ना, तो वहां पे इच्छा से। ओके, और अ लिखा है, तो बगैर इच्छा के। ठीक है। तो हम पहले अकाम समझेंगे, तो सकम अपने आप ही समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमें भूख लगी है, राइट, लेकिन हम अपने काम में इतने व्यस्त है कि हम वो क्या कर रहे हैं कि जो अपना लंच का टाइम था ना, या डिनर का टाइम था, उसको हम पोस्टपोन करेंगे, अभी नहीं, अभी नहीं, 1 घंटे के बाद। भूख तो अभी लगी है। ओके, तो उदय तो आ गया, उदय तो शुरू हो गया, और उसका निर्जरा भी शुरू हो गई। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम उसमें, उस उदय में इतने आकुल व्याकुल नहीं हो रहे। ठीक है, क्या है, मुझे तो अभी खाना मिलना चाहिए, अभी ये होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? शांत भाव होके उनको, ठीक है बाद में कर देंगे, बाद में कर देंगे, ऐसा करके उसको मूव ऑन कर रहे हैं। तो उसको क्या बोलेंगे? अकाम बोलेंगे। ठीक है। हमें उसमें उसकी भोगने की इच्छा है कि नहीं है? ओके, इच्छा तो उस समय पे उसको भोगने की नहीं है, हमेरा उसमें, राइट। अदरवाइज अगर हमेरी उसी समय पे उसके भोगने की इच्छा होती, तो क्या होता? तो उसको क्या बोलते हैं? सकाम। तो काम। समझ में आ रहा है? हमने वहां पे कुछ भी उसका उद्वेग, यानी कि हमने कोई भी आ, चिल्ला चपाटा नहीं किया, या कोई भी ऐसा मोमेंट हमने सीन वगैरह क्रिएट नहीं किया, कुछ नहीं किया। हमने उनको जो आया था ना उद्वेग, उसको शांति से सहन कर रहे हैं। भूख तो लगी ही है, पर मेहमान वगैरह कुछ आए, तो हम क्या कि भाई हाँ इनको पहले हम निपटा दे, बाद में खा लेंगे, बाद में। कोई हमें आकर बोलेगा कि भाई आप पहले खाना ले लो, नहीं, ये थोड़ा सा इतना काम मैं निपटा लूँ ना, उसके बाद में मैं कर लूंगा, राइट। तो आप उसमें ना ही कुछ आ, उसके प्रति अपना एक्शन दिखा रहे हो कि उसका पूरा करने के लिए,
और ना ही आप उसकी इच्छा कर रहे हो कि मुझे अभी का भी ये हो जाए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अकाम निर्जरा बोलेंगे। और सकाम निर्जरा किसको बोलेंगे, कि आपको भूख लगी और आपने खाना खाया। ठीक है, ओके। तो ये निर्जरा, निर्जरा का हम वापस संवर और बंध में अभी हम नहीं समझ रहे हैं। हम सिर्फ निर्जरा को ही समझ रहे हैं कि निर्जरा क्या और किसको हम बोलेंगे। तो इन दोनों में, हाँ जी, प्रियंका जी। ये निर्जरा को ही लेके है। हम्म। जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में कोई व्रत लिया, से हम्म सपोज एकाशनी करते हैं, हम्म लेकिन भूख तो लगती है। हम्म, आती नहीं है, लेकिन भूख हाँ। तो लगती। हम्म, तो उस समय कैसे, मतलब। अच्छा, जो आपने एकाशन किया वो इच्छा सहित किया कि इच्छा रहित था? वो तो इच्छा सहित ही था। सकाम में जाएगा। अच्छा, लेकिन मन में तो, मतलब शरीर में तो फील हो रहा है ना। तो हाँ हाँ हाँ, उदय है, देखो, उदय है। हम्म, राइट, उदय। हम्म, ये उदय है, इसलिए तो हम निर्जरा का सब्जेक्ट, निर्जरा कब शुरू होगी, सबसे पहले हम समझ रहे हैं कि जब उदय होगा ना उसी के साथ निर्जरा शुरू हो जाती है। और जैसे उसका उदय खत्म, निर्जरा हो गई। निर्जरा की वहां पे पूर्णाहुति हो गई। राइट, पूरी हो गई। जैसे मूवी कब से स्टार्ट होती है, जैसे मूवी स्टार्ट हुई और मूवी खत्म हुई तो हम उसको क्या बोलेंगे, मूवी खत्म हो गई। तो हम उसी समय को ऐसा बोलेंगे कि भाई निर्जरा हो गई, इस कर्म की निर्जरा हो गई पूरी। लेकिन निर्जरा कब तक चलती है, कि उसी प्रोसेस में चल रही है, कि जहां से ही उदय शुरू हुआ। ठीक है, लेकिन एक के अंदर हमारी इच्छा है, एक के अंदर हमारी इच्छा नहीं है। जैसे आपका, आपने जो प्रश्न लिया था कि भाई चलो मैं आज व्रत ले रहा हूं, कि भाई आज चतुर्दशी है तो मैं आज एकासन करूंगा, ऐसा हमने व्रत लिया। ओके, तो हमने उसमें क्या किया था, हमने उसमें इच्छा तो मेरी थी, इच्छा थी ना। ठीक है, किसकी इच्छा थी, इच्छा तो थी कि भाई हाँ अगर भूख लगेगी तो भी मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन इच्छा सहित हम कर रहे हैं। तो जो सकाम जो हो रहा है ना, वो इतना बेनिफिशियल नहीं होता। ओके, ठीक है। अकाम जो हो रही है ना वो थोड़ी सी, क्योंकि उस समय पे उदय आ रहा है। सकाम में आपको, आपको उस समय पे भाव बिगड़ भी सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूं कि आपने एकासन का रखा, ठीक है, लेकिन आपको इतनी ज्यादा भूख लग रही है या कुछ हो रहा है, तो आपका मन क्या हो रहा है, खाने का हो रहा है। और हम सोच रहे हैं कि अगर आज मैंने एकासन नहीं लिया होता ना तो आज हम खा लेते, या तो अगर जिस दिन हमने एकासन रखा उसी दिन हमें कहीं पे बाहर जाने का हुआ और होटल में सब लोग अच्छा अच्छा खाना मंगा के खा रहे हैं, और हम बोल रहे हैं कि भाई आज तो हमेरा एकासन है, या तो फिर मैंने आज सुबह ही एकासन कर लिया, आज तो मैं नहीं खाऊंगा। अंदर देख रहे हैं, खाने की इच्छा हो रही है। राइट, ठीक है, हम उसमें इच्छा का निरोध नहीं कर रहे हैं। विरोध जो करना चाहिए था ना, उसको हटा ही देना चाहिए था कि इच्छा उत्पन्न ही ना हो। ऐसा नहीं हो रहा है। दूसरे में क्या हो रहा है, जो हम जिसको अकाम बोल रहे हैं ना, उसमें हमें इच्छा ही उत्पन्न नहीं हो रही। हाँ, हम जान रहे हैं कि मुझे भूख लगी है, हम क्या कर रहे हैं, निरोध कर रहे हैं कि अभी नहीं, अभी नहीं। राइट, तो उसमें हमें वो ज्यादा बेनिफिट वाली होती है। इसीलिए जैसे हम वो, मैं सिर्फ निर्जरा को ही समझा रहा था कि, पर ठीक है, थोड़ा सा साइड ट्रैक, कि जैसे पुण्य किस में ज्यादा बंधेगा, तो कि अकाम में ज्यादा बंधेगा सकाम से। सीधा सा एग्जाम्पल है। ओके, एग्जाम्पल के अ, तौर पे मैं लूं,
वो इनसे कोई रिलेटेड नहीं है, पर आपको तुरंत ही डिफरेंस समझ में आए ऐसे। जैसे हम लोगों ने अणुव्रत लेना स्टार्ट किया, तो एक अणुव्रत है अचौर्य का। अभी श्रावक अवस्था में हम अणुव्रत लेते हैं, तो मैं चोरी नहीं करूंगा। ठीक है, तो किसी भी तरह की तो चोरी हम किसको बोलेंगे कि भी किसी की भी वस्तु जो है ना, उनको बिना पूछे लेना। राइट। मान लो कोई भी वस्तु हो, उसके मालिक को बिना पूछे लेना, उसको हम चोरी बोलेंगे। ठीक है। हम जा रहे थे और हमें रास्ते में एक पर्स मिल गया। ठीक है। ओके, अब हम उसको उठा ले कि नहीं उठा ले? अगर हमें उठाने का भाव भी आया ना, तो क्या होगा? पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? किसी की चीज गिरी हुई है ना, अपने तो मालिकाना हक नहीं है। ठीक है। अगर हमने देखा कि किसी की गिर गई है, तो हमने तुरंत ही उठा के बोला कि भाई साहब ये आपकी चीज गिर गई है, तो उसमें हमें उठाने का भाव नहीं था। हम्म। आप डिफरेंस समझ रहे हो, राइट? कि हम्म। हमें भाव था कि किसी ने गिरा दी तो उनको वापस देने का। उठाने का भाव यानी कि इसको मैं रखूं, इसमें मुझे कुछ दिख रहा है तो इसको मैं रखूं, तो वो भाव। तो जैसे ही वो भाव अपने मन में हुआ ना, तो तुरंत ही उसका फल मिल गया, यानी कि तुरंत ही उस पाप लग गया। ठीक है। अब एक के अंदर वो, हम जा रहे, हम सारी चीजें देख रहे, लेकिन वो इच्छा ही नहीं हो रही है। कोई भी हमें कोई वस्तु वो दे रहा है, तो हम वो बोल रहे कि नहीं नहीं, मेरे घर में काफी है, अब मैं नहीं ले सकता अभी, आप मुझे क्षमा करें। ओके। तो आपने काफी पूर्वक, तो आपको इच्छा भी नहीं थी और आपने वो किया भी नहीं, तो किस में आप बताओ? अब आपको पता चल गया कि जो दूसरा सेक्शन था ना, उसमें आपको काफी ज्यादा पुण्य मिला। पहले सेक्शंस में आपने उठाया नहीं, फिर भी उठाने का भाव हुआ, उसी के हिसाब से बंद हुआ। राइट। तो सकाम में क्या था? सेम एप्लीकेशंस लगेगी। आप समझ रहे हो ना, कि आप इच्छा सहित वो कार्य, चाहे कार्य हुआ नहीं हुआ, वो उसकी योग्यता, लेकिन उसको करने की इच्छा हुई, तो वो सकाम निर्जरा हो गई। ठीक है। और दूसरे में क्या हुआ कि भाई हाँ, हमें लगा था लेकिन हम उसको टाल रहे थे, नहीं, उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं, हमने दिया ही नहीं, कुछ नहीं किया। तो जो हमने शांत भाव से जो उदय था ना, उनको सहन किया, बिना कलेश के शांत भाव से। उदय तो था, भूख तो लगी थी, उदय था। उदय तो आप समझ रहे हो ना, कि उस समय पे वो कॉन्स्टेंटली वो वर्क कर रहा था, हमें कॉन्स्टेंटली भूख थी, पर हमने क्या किया? निरोध किया। मैं सिर्फ इसको समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ। तो वो हुई अकाम। तो अकाम निर्जरा में जो फल मिलेगा, ओके, तो वो ज्यादा मिलेगा। सिंपल है। ठीक है। समझ में आया, राइट? तो हाँ, और अभी आपका जो व्रत का सवाल जो है ना, वो दूसरे में ज्यादा जाएगा, कि हम, क्योंकि हमें बताया गया है कि भाई हमें व्रत करना चाहिए, और व्रत से कई काफी सारी निर्जरा होती है। हाँ, लेकिन वो दूसरा सेक्शन आएगा। ठीक है। तो इसमें तो हमने ये समझ लिया, सका मकाम वो इच्छा के बेस पे था। ओके, अब हम क्वांटिटी के बेस पे और उस पे चलते हैं। तो उसको बोलेंगे सविपाक और अविपाक। ठीक है। विपाक यानी कि फल देना, पक जाना, फल देना। ठीक है। तो ये दूसरा सेक्शन है। तो उसके अंदर विपाक यानी कि फल की अपेक्षा से अब बात करेंगे। ओके। तो जो सविपाक है ना, वो तो होती रहती है। सविपाक यानी कि
जैसे ही उसका टाइम हुआ तो उसने फल दिया, भूख लगी। जो भूख लगी ना, तो वो तो फल मिला मुझे, मैंने कोई कर्म किया था तभी तो। अब वो उदय में आ रहा है, भूख लगी तो वो सविपाक हुई। ओके। और अविपाक क्या होगी? तो अविपाक के अंदर दो डिवीजन हो जाएंगे। आ, इन डेप्थ हम नहीं जाएंगे, अदरवाइज तो निर्जरा पे ही पूरा टाइम चला जाएगा। पर एक क्या, एक कैसा डिवीजन होगा कि एक जिसका हमारा उदय चल रहा है ना, ऐसी भविष्य में आने वाली जो उदयावली थी ना, उनको मैं अभी बुला लेता हूँ। ठीक है। तो वो मेरा इसी उदय के साथ, जो भविष्य में आने वाला था वो उदय मर्ज हो गया, और मैंने उसको भुगत लिया। ओके। और दूसरे में उसका उदय आया ही नहीं। ठीक है। आप समझ गए? दूसरे में क्या होगा? अविपाक में वो पकी ही नहीं, उसका उदय ही नहीं आया, वो वहीं के वहीं वो नाश को प्राप्त हो गई। तो इसलिए जो हमें जो बोलते हैं ना, जो काम की है वो कौन सी है? अविपाक काम की है। राइट। क्योंकि अविपाक में हमने दो डिवीजन किए। तो तप करके हम क्या करते हैं? तो कि जो तप करके भविष्य में आने वाला जो उदय है ना, उनको भी बुलाते हैं कि भाई अभी आ जाओ, अभी आ जाओ, अभी मैं इसको साइन कर लूंगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वही आपका एकासन या तो उपवास का हम एग्जाम्पल, उसी को हम इसमें भी घटाएंगे। देखिए ये अपेक्षा एंटायरली डिफरेंट है। उसमें इच्छा वाली थी, इसमें उदय की अपेक्षा से हम बात कर रहे हैं। राइट। ठीक है। तो जैसे मुझे अभी कर्म के फल में, मुझे अभी क्या मिलने वाला था? खाना मिलने वाला था। राइट। मैंने वो व्रत किया, तो भविष्य में कभी भी मुझे जो एक दिन मुझे खाना नहीं मिलने वाला था, चाहे मैं एग्जाम्पल के तौर पे कि मैं प्लेन में कहीं पे ट्रैवल करने वाला था। ओके। और मैं यूजुअली रात को नहीं खाता, और मेरी जो फ्लाइट थी ना, वो रात को थी, यहाँ से इंडिया जा रहा था और रात को फ्लाइट थी। तो वो कैसा होता है कि अगर हम रात में बैठे ना, तो वहां पे रात को ही पहुंचते हैं। पूरा मुझे रात 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 मिलता है। राइट। ओके। तो उस टाइम पे मुझे पूरे जो 24 आवर्स है ना, वो मुझे वैसे भी मुझे खाना नहीं मिलने वाला था, एग्जाम्पल के तौर पे। ओके। अब मैंने ये व्रत लिया, तो अब क्या हुआ कि मैं अब इंडिया की फ्लाइट बुक कर रहा था, तो मुझे ऐसी ही फ्लाइट मिली कि जो दिन में जा रही हो। समझ गए ना? ओके। तो क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो मुझे नहीं खाना मिलने वाला था ना, वो मैंने व्रत करके आगे ही बुला लिया, और यहीं पे एकासन पे, वहां पे मुझे 2 टाइम का था, तो ये प्रीपोन्ड हुआ तो मुझे सस्ते में निपट गया। ओके। कर्म में क्या होता है कि कर्म पे इंटरेस्ट जो होता है ना, वो क्यूमुलेटिव होता है। जितने टाइम के बाद मिलेगा उतना ज्यादा फल मिलेगा, और जितना जल्दी आ जाएगा उतना कम फल के देके चला जाएगा। जैसे हमने पैसा इंटरेस्ट पे, ब्याज पे लिया। राइट। तो हम जितना देर से चुकाएंगे, तो उतना हमें इंटरेस्ट क्या देना पड़ेगा? ज्यादा देना पड़ेगा। ओके। और जितना हमने जल्दी चुका दिया उतना कम। ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया कि हमने इस समय पे उसको बुला लिया कि तू आजा, मैं अभी इसी समय पे इसका काम कर रहा हूँ, तू आजा। ये पीछे ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें होती है। हम ऐसे पर्टिकुलरली भाषा ऐसी आएगी कि हम बुलाते हैं, पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता वो।
कर्म की उद्दीर्णा होती है। ओके, संक्रमण, अतिक्रमण, विक्रम, ये सारी चीजें, पर मैं अभी इनको इस टेक्निकल में नहीं जाऊंगा कि उसके सारे के सारे नाम ही है। ठीक है। तो ये ऐसे ही उद्दीर्णा हो जाएगी अपनी कर्म की, और वो इजी में निपट जाएगी। ओके, और कुछ में जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि अविपाक कैसे होगी। ओके, तो कि वो जो पाप था ना, वो पुण्य में परावर्तित हो गया। ओके, तो फिर पाप का फल मिला? नहीं मिला, वो बिना फल दिए हुए चला गया। हो जाता है, परिवर्तन होता है। ओके, पुण्य भी पाप में कन्वर्ट हो जाता है और पाप भी पुण्य में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं तो आपको इजी लगेगा कि जैसे मेरी इसके बाद वाली नरक में जाने की है, तो मैं यहाँ पे जितना भी पुण्य करूंगा, ओके, तो नरक में क्या मुझे उस पुण्य का क्या फल मिलेगा? कोई नहीं। राइट। ठीक है। जैसे राजा श्रेणिक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम अ, देखिए, इस सब्जेक्ट में कहीं पे भी आपको कुछ भी डाउट होना तो तुरंत ही पूछ लेना। ये टोटली टेक्निकल है, और मैं टेक्निकलिटी पे ही जा रहा हूँ, इसका पूरा आधार है, और आधार से ही मैं भी बात कर रहा हूँ। ठीक है। जैसे राजा श्रेणिक है, राजा श्रेणिक थे, वो तो अभी आने वाले वे तीर्थंकर बनेंगे, नेक्स्ट 24 में पहले तीर्थंकर। लेकिन उनका जो नेक्स्ट गति थी, वो कौन कौन सी थी? नरक की। ओके, तो यहाँ पे राजा श्रेणिक ने कितने ही दान पुण्य किए। राजा थे, दान भी किए थे, अच्छे काम भी किए थे। राइट। तो वो जो सारे पुण्य थे, वो किस में परावर्तित हो गए? पाप में। क्योंकि उस पुण्य के, अगर वो राजा क्षणिक स्वर्ग में जाते तो इनके जो पाप वाले थे वो पुण्य में कन्वर्ट हो जाते, और उसमें उसमें पुण्य का ज्यादा फल मिलता। यहाँ पे वो पाप में कन्वर्ट हो गए, तो पाप में कम फल, लेकिन वो पाप का फल देंगे, पुण्य का फल नहीं देंगे। जैसे उनकी आयु कम हो गई, उसमें वहां पे थोड़ी सी तकलीफें कम होगी। राइट। लेकिन वो पुण्य का उदय नहीं होगा, वो किसका उदय होगा? पाप का। कोई भी आपको जो तकलीफ हो रही है, वो पुण्य के उदय से हो रही है कि पाप के उदय से हो रही है? पाप के उदय से। तो अभी वो नरक में है, नरक की इतनी यातना है, इतना दर्द वगैरह वो जो झेल रहे हैं, वो पुण्य के उदय से झेल रहे हैं कि पाप के उदय से? तो यहाँ का जो पुण्य किया था, वो क्या हुआ कि वो पुण्य पाप में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो इस पुण्य ने फल दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया, अविपाक हो गई, ऐसे फल भी नहीं मिलता। ये तो एक हिसाब से कन्वर्जन में। दूसरा कि टोटली वो तो जैसे कर्म भी ऐसे ही चलता है कि हम कभी कभी हम कभी ड्राइविंग करते हैं, ओके, और हमने कोई रॉन्ग डायरेक्शंस में हम चले गए तो पुलिस ने हमको रोका। ठीक है। और वो पहले हमको टिकट ही देने वाला था, पर रिकॉर्ड चेक किया कि ये तो अच्छा है, तो गलती से शायद, और हम उस जगह पे थोड़े से नहीं होंगे, तो पुलिस ने क्या बोला कि भाई, आई विल गिव यू वार्निंग एंड लीव यू, बट डू नॉट डू दिस थिंग्स अगेन। उसने हमको वार्निंग दे के छोड़ दिया। ऑल राइट। ठीक है, तो ऐसे कर्म में भी होता है कि यहाँ पे वार्निंग नहीं होती, पर वो फल ही नहीं मिलता, चला जाता है ऐसे ही, बेकार हो जाता है, जीरो हो जाता है उसकी वैल्यू, कुछ नहीं, बिना रिजल्ट दिए। ये सारी चीजें किस में अप्लाइड होती है ज्यादातर? हम जो बड़ी मात्रा में होती है ना, छोटी छोटी मात्रा में हम सब में होती है, तो उसको काउंट ही नहीं करते। हमेरा कैसा है, एक दो पैसे का हिसाब है, तो एक दो पैसे में कोई काउंट नहीं होता। ये जो सारी चीजें हम यहाँ पे अभी हम जिसकी भी निर्जरा की बात कर रहे हैं ना, वो ज्ञानी पुरुष की निर्जरा की बात कर रहे हैं। ओके।
तो उसमें उसकी निर्जरा काफी बड़ी मात्रा में होती है। तो जहाँ पे बड़ी मात्रा में होती है ना, वहां पे हिसाब, जो यहाँ पे हिसाब करोड़ा का हो, ठीक है, तो वहां पे चीज भी बड़ी होगी, और जो गिरेगा जाएगा वो भी बड़ा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल मैं दूं कि ये अदानी है एग्जाम्पल, इंडिया में आप सबने नाम तो सुना ही होगा। ओके, अदानी ने किसी पेट्रोलियम कंपनी से डील की 5,000 करोड़ की। ओके, अब उसको देने थे 5,000 करोड़, ठीक है, लेकिन उसने 4,950 करोड़ दिए, 50 करोड़ दिए ही नहीं। ओके, तो वो कंपनी क्या बोलेगी कि भाई आपका हिसाब अकाउंट हो गया, क्लियर हो गया, राइट? कितना नहीं दिया? 50 करोड़। और फिर भी वो कंपनी क्या बोलेगी कि भाई हाँ ओके, हिसाब हो गया, अपना अपना अकाउंट क्लीन है, क्लियर है, ऑल राइट। और अगर उसी चीज पे हम छोटे इंसान पे, कि उसको 50 करोड़ देना था और उसने नहीं दिया, तो यू आर अंडरस्टैंडिंग, राइट? तो ये एग्जाम्पल्स आप समझ रहे हो कि जहाँ पे उस जगह पे ये अविपाक होती है ना, क्योंकि हिसाब भी बड़ा होता है ज्ञानियों का। तो कर्म इतने स्पीड से खिर रहे हैं ना, क्यों खिर रहे? क्योंकि अब उनके कुछ ही भव बाकी है। अब मान लो उसने 70 करोड़ सागर का जो कर्म बांधा था, वो कम करना है। तो कैसे हम कम करेंगे? मोहनीय के हिसाब से 70 करोड़ सागर का बंद होता है, ठीक है। जो सबसे बड़ा जो बंद होता है ना, वो ऐसे ही होता है। तो उनको 70 करोड़, 70 इंटू 70 करोड़, इतना लंबा, आप समझ रहे हो, राइट? तो यहाँ पे वो कितना रहने वाला है? वो यहाँ पे मान लो ज्यादा से ज्यादा वो 50 सागर यहाँ पे रहने वाला है। तो अब उस बड़े हिसाब को हम छोटे में कैसे हम समाहित कर दे? क्योंकि बिना कर्म के नाश हुए मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, राइट? तो वहां पे ये जो है ना अविपाक वाला, ये सेक्शंस वहां पे अप्लाइड होगा कि भाई इतने तो 70 करोड़ था, वो तो अब आधा करोड़ रह गया, अब वो तो सिर्फ दो सागर रह गया, एक सागर रह गया, ठीक है। तो अणुवृत्ति श्रावक की अविपाक निर्जरा होती होगी। देखो, अणुव्रति श्रावक की अविपाक तो हम सबकी होती है, पर वो पैसे में हम वहां पे गिनते नहीं। अब श्रावक अगर वो सम्यक दर्शन सहित है तो हाँ, हाँ। सम्यक दर्शन रहित है तो होती है, पर उसका कोई हिसाब नहीं है, वो छोटी है, मतलब नहीं है उसका। आप एग्जाम से समझ रहे हो, राइट? क्योंकि सम्यक दर्शन की ही यहाँ पे कीमत है। वो मोक्ष मार्ग में है, मोक्ष मार्ग में वो बस अब कुछ दो चार भवों में, 10 भवों में वो कहाँ पे चला जाएगा? मोक्ष में जाएगा। अभी हम्म। हम वहां पे सिद्ध योगी की अभी यहाँ पे बात नहीं कर रहे। हालांकि ये जो गाथा है ना, वो सिद्ध योगी के हिसाब से लिखी है। सिद्ध योगी यानी कि उसी भव से मोक्ष जाने वाला जीव। यहाँ पे तुरंत ही ज्यादा मात्रा में कर्मों की निर्जरा, जैसे ही ओके कर्मणा आशु, तुरंत ही ये लिखा, सिद्ध योगी की अपेक्षा से लिखा, इसी भव में जाने वाला। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे ये जो अपना कौन सा अंजन चोर, ठीक है, सेम एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया कि भाई उसी भव से मोक्ष। तो उससे पहले वो चोरी कर रहा था, ओके, सातों व्यसन थे उसके पास। तो उनके पापों का क्या हुआ? उसके फल उसको कब मिलेगा? पाप, आप कुछ भी कर रहे हो, पाप कर रहे हो पुण्य कर रहे हो, आपको फल तो मिलना ही चाहिए। तो हाँ, उसकी निर्जर हम कैसे घटाएंगे? उसका पूरा हिसाब है, पर वो आप ओके, तो यहाँ पे इतनी तुरंत ही मात्रा में, तुरंत ही और काफी बड़ी मात्रा में तुरंत ही निर्जरा होना शुरू हो जाती है। तो वहां पे इनके लिए घटाया। पर हाँ, जो आत्मज्ञानी पुरुष है उसके लिए भी वही होगा। और आत्मज्ञानी पुरुष है हाँ, तो वो तो चौथे गुण स्थान से पांचवें में जाएंगे, छठे में।
तो उसके उसी प्रमाण से उसकी, पर उसकी जो निर्जरा होगी वो सामान्य श्रावक अगर वही वो व्रत ले रहा है तो उनसे कई गुना ज्यादा होगी, कई गुना ज्यादा। ठीक है धीरज जी, आप समझ रहे हो राइट? हाँ हाँ हाँ, हाँ। समझ रहे हैं। तो वैल्यू तो यहाँ पे जो है ना वो अपने स्वभाव की है। इसलिए हमने अभी देखा था ना, किससे, कहाँ पे जाके और किसके साथ जुड़ के, वो दोनों एक ही आगे लिख दिया कि आत्मा आत्मा के पास जाके, आत्मा में आत्मा से जुड़ के, यानी कि खुद के पास खुद में ही खुद से जुड़ के जाओगे ना, तभी ये सब कुछ अप्लाइड होगा बाकी का। और हम्म, तभी को हम निर्जरा बोलेंगे। बाकी कर्म का उदय आ रहा है, उदय देके चला जा रहा है, ऐसा ही बोल देंगे। निर्जरा शब्द यहाँ पे जहाँ पे ये बताया गया है, वो ऐसे कर्मों की उदय को बताया गया है कि जो चला जा रहा है, कि जो अब वापस कभी नहीं आने वाला। अब उसका पुनरावर्तन यानी कि वो वापस रिपीटेशंस नहीं होगा। वो आके रिजल्ट देके चला गया परमानेंटली, गोन। उसी को यहाँ पे निर्जरा के रूप में इस श्लोक में बताया है। हम जो आचार्य जो कहना चाहते हैं ना उसको, पर हम अभी सिर्फ निर्जरा को ही समझ रहे थे, इसलिए मैंने सामान्य से शुरू किया। तो संवर पूर्वक निर्जरा जो है वो अभिपाक निर्जरा के उसमें आता है। संवक पूर्वक निर्जरा में तो चारों की चारों होगी। चारों होगी। हाँ, सकाम अकाम क्यों? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आ, संवर हम किसको बोलेंगे? ओके, संवर में अब हम नए नई नया पाप रुक गया, उसी को संवर बोलेंगे। तो वो ठीक तो है। व्रत लेने से ही रुकेगा ना। ऐसे किसने कहा? व्रत लेने से ही रुकेगा। अब हमेरी वो प्रवृत्ति नहीं है तो वो व्रत तो वो रुक गया। ओके। जो शांतिनाथ कुंथुनाथ और अरनाथ अपने जो तीर्थंकर थे, वो क्या थे? चक्रवर्ती भी थे, हाँ, चक्रवर्ती। तीर्थंकर भी थे, और कामदेव भी थे। ओके। अच्छा, तो वो समय दृष्टि थे कि नहीं थे? हाँ, जन्म से तीनों ज्ञान के धनी थे। राइट। अच्छा, उसने कितनी शादियां की? 96,000। चक्रवर्ती की 96,000, 96,000 मैरिजेस होते हैं। ठीक। ओके। हाँ, तो उसमें दोनों हिसाब से हुआ होगा। उसमें कुछ संबंध के हिसाब से कि भाई इस राजा के साथ संबंध हमें बंधाना करना है, इसलिए हमने शादी की। और कुछ में उसकी कन्या पसंद भी आ गई होगी। ठीक है। लेकिन उसकी क्या हो रही थी? निर्जरा हो रही थी हर मिनट पे। क्यों हो रही थी? क्योंकि इसी भाव में उसके सारे जितने भी बाकी के पुराने हिसाब है ना, वो खत्म करने हैं। तो उसने शादी के भाव किए, और करते हुए भी शादी की या तो नहीं किए, उसके अलावा भी शादी की, फिर भी उनकी हर मोमेंट पे निर्जरा हो रही है, तो आप उसको सकाम अकाम दोनों में डाल दो। राइट। हमें नहीं पता कैसे, पर हमने सोचा कि मान लो उसकी इसको किसी की राजकन्या पसंद आ गई, और उसने प्रस्ताव रखा कि भाई इनसे आप हमारी शादी करवा दो, तो उसने शादी करवा दी। तो क्या कैसा होगा? तो कि भाई सकाम होगी, इच्छा सही तो हुई। राइट। और कुछ कुछ में तो कि भाई हाँ, हम इतने चक्रवर्ती अ, जो पदवी है ना, तो हर राज्य से और उसे संबंध तो बनाने ही पड़ते हैं, तो उस हिसाब से इतनी होती है शादियां। राइट। हाँ, तो कुछ में तो बस संबंध के हिसाब से ही हुई हुई। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए, बाकी ये जो सारी प्रोसेस है ना, ये एंटायरली ऑटोमेटिक है। एंटायरली ऑटोमेटिक। इसमें हमेरा कोई भी हस्तक्षेप नहीं चलता। यानी कि मैं चाह के ये करूं, ये नहीं हो सकता। ठीक है, उसके दो रीजन है, और लॉजिकली भी प्रूव है
क्योंकि पहली चीज कि भविष्य में मुझे क्या क्या मिलने वाला है उसका मुझे पता ही नहीं है, तो मैं कैसे चाहूंगा? राइट। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि वो जो मिलने वाला था वो किस कर्म के हिसाब से मिलने वाला था, उस कर्म का भी मुझे नहीं पता। तो फिर मैं उसके ऑपोजिट में जाके मैं कैसे ऐसा प्रयत्न करूंगा कि मुझे उसकी निर्जरा हो जाए? लॉजिक से हम सोच रहे हैं, तर्क देके। आप समझ रहे हो, राइट? ठीक है। हमें तो ये भी पता नहीं कि हमें किस गुनाह की सजा मिल रही है। राइट, हम सजा भुगत रहे हैं। तो ठीक है, तो भविष्य में जाके हम वो ऐसा गुनाह नहीं करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा? और या तो हमने ऐसा कोई किया था जिसका मुझे आगे जाके और कड़ी मिलने वाली थी, तो मैं अभी जाके बोल दूं कि भाई मैंने ये किया था ना, तो आप, मैं इस काट रहा हूँ ना, इसी के साथ जोड़ दो आप। तो दोनों ही चीजें हमें नहीं पता है, इसलिए हम जो निर्जरा करते हैं, वो ऑटोमेटिक पे होती है, आती है, चली जाती है। ऐसा, ये एंटायरली प्रोसेस ऑटोमेटिक है, उसमें हमेरा कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। यानी कि हमेरा कोई उसमें मॉडिफिकेशंस वगैरह हम कुछ नहीं कर सकते, सिंपल सी चीज में। पर हम क्या कर सकते हैं ये आगे बता दिया, कि हम अपने स्वभाव में जा सकते हैं। हम जाएंगे ना, तो बाकी की चीजें ऑटोमेटिक हो जाएगी। ये जो बाकी की चीजें हो रही है ना, वो बता रहे हैं। इसके आगे के चैप्टर में हमें ये कर्म कैसे बंधते हैं, क्या होता है, उसका चैप्टर आगे आएगा। पर निजरा का नहीं आएगा, इसलिए मैंने सोचा कि भाई निजरा जो है ना, वो थोड़ा सा अभी इसी के साथ ले लूं। तो समझ में आ गया ना निजरा पूरा? अच्छा, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसको वापस से। ओके, तो एक बार और इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, कि जब परिश्रह हुआ, ओके, उस टाइम पे मैंने उसको जाना ही नहीं। इसलिए उसकी वजह से जो आश्रव आ रहे थे ना, उसका निरोध हो गया। ठीक है, पहले सेंटेंस का मतलब वही जो आचार्य बता रहे हैं, कि जब भी मुझे परीक्षा चल रहा था तब मैंने जाना ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चला कि परीक्षा हो रहा है। इसलिए उसी के कारण जो आश्रव आ रहे थे ना, जो नए, जो पाप आश्रव आ रहा था, उसका तुरंत ही निरोध हो गया। ओके, तो पहले तो यहाँ पे आश्रव और संवर दोनों को यहीं पे ले लिया, क्योंकि उसका निरोध हुआ, यानी कि यहाँ पे उसका संवर हो गया। राइट। आश्रव का आना रुकना, उसको क्या बोलेंगे? संवर बोलेंगे। तो आश्रव और संवर हो गया। तो इसके अंदर बाकी का निर्जरा से लेके यहाँ से मोक्ष तक का। हम्म, ओके, तो फिर यहाँ पे अब क्या हो गया? यहाँ पे ये निर्जरा और मोक्ष दोनों को लिया, कि यहाँ पे किसके? अध्यात्म के, यानी कि आत्मा के पास आगे जाके आत्मा के पास आते, और उसी में रह के योग से, राइट, उसी में रहते योग है। अध्यात्म में आत्मा में आके उसके पास जाके उसी में रह के क्या हुआ, कि भाई कर्म थे ना, वो तुरंत ही आके उसका नाश होना शुरू होगा, उसकी निर्जरा शुरू हो गई। तो अब ये खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मोक्ष। तो ये जो दो सेंटेंस के अंदर उसने आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये सभी इसी के अंदर उसने समा दिया। निर्जरा की पूर्णाहुति को हम बोलेंगे मुक्ति, मुक्ति को बोलेंगे मोक्ष। राइट। हम आचार्य की, इसलिए मैं आचार्य पूज्य पाद जी को जब भी पढ़ता हूँ ना, तो मुझे इतनी खुशी होती है कि एक बार मैं पढ़ता हूँ, दूसरी बार पढ़ता हूँ ना, वो अंदर से फिर समझ में आता है कि इसके अंदर इसने क्या 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 छुपा के रखा।
ओके, आश्रव बंध सवर निजरा मोक्ष यहीं पे खत्म। अब आपको उसकी कमाल दिख रही है, राइट? कि इतने छोटे में इसने कितना कितना भर दिया। 2 लाइन के अंदर उसने कितना कितना भर दिया। सब कुछ बता दिया, किसके कैसे होगी, आश्रव कैसे होगा, संवर कैसे होगा। यहाँ पे सीधा से इसका ऑपोजिट कर दोगे तो क्या होगा कि जब परीक्षा हो रहा है उसमें आप उसको जानोगे तो क्या होगा, आश्रव होगा। ओके, और आश्रव होगा तो आश्रव अकेला ही नहीं होता, वो बंध को साथ लेके ही चलता है। बंध भी होगा। ओके, और वही पाप की ज्यादा मात्रा में नहीं होगी, पर बस वही पाप उदित में आके उसकी निर्जरा होगी। इसी का ऑपोजिट आप कर लो तो उसमें आश्रव और बंध कैसे होता है ये बताया है कि जब 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 तुम शुद्धात्मा में नहीं रहते, अपने स्वभाव में नहीं रहते, अपने स्वभाव से जब भी तुम बाहर हो, इसका मतलब सीधा ही है कि तब तब तुम्हें आश्रव और बंध कंटिन्यूअसली चलता रहता है। जब भी तुम अपने स्वभाव से बाहर हो, जब भी तुम अपने स्वभाव में हो, तभी में तुम्हारे कई गुना ज्यादा मात्रा में कर्म की निर्जरा होती है। और यहीं पे रह जाओगे तो मोक्ष भी हो जाएगा। यहीं पे कि जब सारे कर्म चले गए तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोक्ष। ठीक है, तो हमें इसको उसी हिसाब से भी, दोनों हिसाब से हमने पढ़ा। पर ऐसे ही वो बता रहे हैं आचार्य जी, तो बता क्या रहे हैं, ऐसे ही तो बता रहे हैं। अब हम नेक्स्ट, इसमें कोई 24 में कोई भी जो क्वेश्चन हो ना, आप मुझे पूछ सकते हो। मुझे एक बात याद आई। हाँ जी। आपने ये बताया, ये जो श्लोक समझ में आ गया, हम्म। यानी जब हम प्रैक्टिकली अप्लाई करने का चालू करते, एकदम सही बताया, आज ही हुआ है मेरे साथ। मैं अंदर, यानी जो बोला आपने, यानी शांत रहते हैं तो कुछ आगे नहीं होता है, फिर अगर हम्म। उस वहां से मुड़ गए तो फिर से सब चालू। तो हम्म। यानी वो प्रैक्टिकल, यानी मुझे पता नहीं चल रहा है, यानी मैं अंदर बार पूरा दिन इसमें ही चला जाता है। तो कैसे हम ऐसे स्थिर हो उसके अंदर? देखो, स्थिर होने के लिए हमें स्थिर जो वस्तु है ना उसका आश्रय लेना पड़ेगा। ओके, सीधी हम्म। सी चीज है। अभी हमेरा ध्यान किस पे है, तो कि अभी हमेरा जो ध्यान है ना, मैं इसको स्टॉप करता हूँ ताकि आप पूरा ये आपने लिया है तो इस सब्जेक्ट पे थोड़ा सा चलेगा। आप चाहते हो कि मैं इसको अभी लूं कि बाद में लूं? चलेगा बाद में भी। नहीं अब नहीं, सबका। क्योंकि हाँ। इसमें क्या है कि देखो सिंपल सा है, अगर सभी लोग अभी सुनना चाहते हैं ना तो इसी श्लोक से ही सब कुछ होगा। कि ध्रुव जो है ना, ध्रुव, ओके, जो हमने पिछले, अब हम पीछे जो हमने पढ़ा था ना उसमें हम जाएंगे। ओके, हम्म। मैंने बताया था कि 2 तरह के द्रव्य बताए थे। एक कौन सा बताया था प्रियंका जी, आप लिख रही हो, नोट कर रही हो तो? एक मैंने प्रमाण का, ध्रुव, हाँ एक हाँ, प्रमाण का प्रमाण, हाँ हाँ, प्रमाण का द्रव, हाँ, राइट राइट। ठीक है। और निश्चय से फिर अपन ने उसको हाँ, आगे और एक प्रोसेस निश्चय किया। का द्रव्य बताया। हाँ हाँ हाँ। ओके, तो अब निश्चय के प्रमाण के द्रव्य में क्या है कि भेद। भाई भेद। द्रव्य भी है और पर्याय भी है। लेकिन प्रमाण का द्रव्य वो हमारे लिमिटेशंस है, और हाँ हमेरा साध्य क्या है, निश्चय का द्रव्य। निश्चय का द्रव्य में पर्याय बिल्कुल नहीं है। हाँ हाँ। बराबर। मैंने इसको टेक्निकल में बोला, पर अगर हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझना चाहते हैं तो मैं एग्जाम्पल के साथ देता हूँ, तो आपको वो तुरंत ही पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे आ, हम मार्केट में गोल्ड की ज्वेलरी लेने गए, गहने लेने गए। ओके, तो मैंने सोने की अंगूठी जो रिंग थी, गोल्ड की रिंग, ओके, वो मैंने देखी तो जो सुनार था, गोल्ड स्मिथ, ओके, अब वो कैसे देखेगा, वो सोना भी देखेगा
और घड़ाई भी देखेगा कि इस पे कितनी घड़ाई लगेगी। बराबर। राइट? समझ में आ रहा है? हम्म। हम जो गोल्ड की, सोने की जो रिंग ले रहे हैं, तो उसमें जो सुनार है, जो सेलर है, वो क्या देखेगा? सोना भी दोनों। देखेगा कि इसमें कितना सोना है, क्योंकि उसके हिसाब से भाव लगाएगा। और इसमें कितनी घड़ाई, यानी कि इसमें कितना हमने वो बनाने के लिए पीछे एक्सपेंस किया। ठीक है? तो वो जो बराबर। घड़ाई और सोना दोनों मिला के क्या हुआ? प्रमाण का द्रव्य हुआ। और वही की वही अंगूठी जब हम बेचने जाएंगे, मान लो कि उसने ऐसा था कि भाई 50,000 की अंगूठी, और 10,000 जो है ना वो उसने कढ़ाई का लिया। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं मोटा मोटा। तो उसने हमको 60,000 में दी। ओके, और हमने ली। तो हमने जो लिया, तो हमने भी प्रमाण का द्रव्य लिया, क्योंकि हमने द्रव्य और उसकी पर्याय दोनों साथ ही ली। सोना और अंगूठी दोनों साथ ही, क्योंकि देखो वस्तु स्वरूप ऐसा ही है कि द्रव्य और पर्याय अलग अलग नहीं होते। पर जब हम उसको ग्रहण करते हैं ना, तो हमारा ध्यान दोनों में था, कि भाई हाँ, सोने में भी था और उसकी अवस्था में भी था। कौन सी अवस्था? तो कि भाई अंगूठी। अंगूठी। हम्म। लेकिन जब हम पसंद करने गए थे, तब हमारा ध्यान बिल्कुल ही पर्याय पे था, यानी कि उसकी अवस्था पे, कि कौन सी अंगूठी अच्छी दिख रही है। हम्म। तो अंगूठी जो है वो क्या हुई? अवस्था है ना। अवस्था। अवस्था ही है। उसको अगर उस अवस्था को टेक्निकल वर्ड में क्या बोलेंगे? पर्याय। पर्याय। तो हमेरा ध्यान किस पे था जब हम लेने गए थे? तो सिर्फ पर्याय पे ही। और बात भी जिनागम में जो आ रही है ना, वो जिनागम में 99.9% बात सिर्फ पर्याय से आएगी। लेकिन समझना कैसे है? ठीक है, तो वो बताएंगे, अंगूठी से बताएंगे, पर्याय से बताएंगे, राइट। लेकिन पर्याय से हम जब लेंगे, तो हम ग्रहण करेंगे, तो पर्याय और द्रव्य सहित लेंगे, तो प्रमाण में रहेंगे, राइट। लेकिन अपना जो लक्ष्य है, हम साधना किसकी करेंगे? निश्चय की। सिर्फ ध्रुव की। ध्रुव उसमें की। ध्रुव क्या है? सोना। ओके। तो जब हम वही एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे, कि सुनार के वही अंगूठी हम 2 साल बाद वापस उसी जो गोल्डस्मिथ था उसको बेचने गए। तो उसने बोला कि भाई देखो, इसमें इतना ग्राम सोना है, और उसी से उसने भाव लगाया। और आपने बोला कि भाई देखो, ये इतनी, मैंने इसको इतना संजोग के रखा था, इतना अच्छी तरह से मेंटेन करके रखा हुआ है। ओके, इसमें कोई स्क्रैचेस वेचेस भी नहीं है। और मैंने इसकी 10,000 कढ़ाई भी दी थी आपको। तो आप कम से कम मुझे 5,000 तो दो। आप सिर्फ गोल्ड का प्राइस लगा रहे हो, तो उसके पर मुझे कढ़ाई का भी तो 10,000 नहीं, 5,000 तो दो। तो वो गोल्ड स्मिथ जो सुनार होगा, वो क्या बोलेगा? घड़ाई तो, घड़ाई का तो कोई पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, वो बोलेगा कि भाई देखिए बहन जी, कि ये जो है ना आप मुझे दे रहे हैं ना, मुझे इसको अभी भट्टी में ही डालना है। हम्म। इसका तो कुछ नहीं। तो जब वो सुनार उस टाइम पे गोल्ड स्मिथ ले रहा था आपसे, तो वो आपसे अंगूठी ले रहा था कि सोना ले रहा था? सोना ले रहा था। हाँ, तो जब हमारी साधना हो, तो क्योंकि क्यों सोना ले रहा था? क्योंकि उसके अंदर वही एक चीज ध्रुव थी। ध्रुव यानी कि अविचल, वो कभी भी चलायमान नहीं होगी। हम्म। ओके, ठीक है, समझ गए? हम यहाँ पे सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं, तो सम्यक दर्शन क्या है? सच्ची श्रद्धा। क्या है? द्रव्य है, गुण है, पर्याय है, क्या है? ध्रुव को ही समझना सम्यक दर्शन होगा ना। हाँ, गुण। मगर सम्यक दर्शन क्या है? गुण। गुण। अच्छा, खुद में। हाँ, निश्चय। खुद में। सम्यक दर्शन क्या है? गुण है। गलत, सम्यक दर्शन पर्याय है। अवस्था। ओ। ओके, वो पर वीटी है, क्योंकि हमें सोना नहीं पता, इसलिए वो वीटी से बता रहे हैं। वो
वो वीटी है, अवस्था है। ओ हाँ अवस्था है ना, सम्यक दर्शन क्या है, अवस्था ही तो है। हाँ 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 राइट। मोक्ष क्या है, वो भी एक अवस्था ही, पर्याय ही होगी अवस्था ही है, फिर। पर्याय हाँ ही हाँ है। अवस्था ही है, हाँ हाँ राइट। राइट। हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो अवस्था की ध्यान में कोई वैल्यू नहीं। ध्यान में ध्यान का विषय ध्रुव होता है। जो स्थिर होता है, जो अविचल होता है, उसी का ध्यान किया जाता है। सिंपल है। राइट। यानी कि ध्यान मेरा होगा तो मेरा जो अ, त्रिकाली स्वभाव है ना, तीनों काल एक ही रहने वाला, ऐसे सामान्य स्वभाव का ही मुझे ध्यान करना होगा और उसी का अवलोकन होगा। बाकी सारे जो विशेष है पदार्थ, उसका नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे भी हम जो आपका वही क्वेश्चन पे कि मैं किसका ध्यान करूं, ध्यान अचलता का करो। बाकी तो बाकी की प्रोसेस ऑटोमेटिक है। अगर आपने बाकी आने जाने वाले पे ध्यान दिया ना, क्योंकि हाँ। आपका ध्यान उपयोग का भी क्या है, एक ही समय पे एक ही जगह पे टिकेगा। या तो हम्म। वो अवस्था को देखेगा और या तो वो ध्रुव को देखेगा। वो ध्रुव के साथ अवस्था को नहीं देखेगा। मैं समझ गई। युगपद कब होगा, केवल ज्ञान में ही युगपद होगा। जब केवल ज्ञान होगा, तब जाके वो दोनों को एक साथ, अगर उसका देखो, अपना अपना जीव कैसा है, उसके अंदर ओ, हम ओके, टाइम में देख रहा हूँ 2 मिनट बचे हैं, पर ये मैंने गलत ही डब्बा ओपन कर दिया। पर ओके, 2 मिनट और लगेंगे। मैं इनको थोड़ा सा जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा। पर देखो, जैसे अपना अपना स्वभाव है ना, अपना स्वभाव कैसा है, एग्जाम्पल के तौर पे समझ में आ जाएगा ऐसे ही कि आईने जैसा है। ठीक है। जब आप आईना देखोगे, ओके, तो उसके अंदर झलकने वाली सारी चीजें आपको दिखेगी। लेकिन उसमें से किसी एक चीज को आपने देख लिया ना, तो आपके नजर से आईना चला जाएगा। आप कोशिश करना, आप आईने के सामने अपने मुख को देखना, आईना आपकी दृष्टि से चला गया। और जब आप आईना देख रहे हो ना, तो आपको आईना दिखेगा और आप जो है ना वो नहीं दिखोगे। राइट। लेकिन उसके अंदर आप हो कि नहीं हो, हाँ। तो जैसे आपका ध्यान जो है ना वो अपने चेहरे पे गया, तो आईना अपनी दृष्टि से चला गया। तो यहाँ पे वो बोल रहे कि वस्तु तो वही है, हमें और कहीं पे नहीं देखना है, हमें देखना तो यहीं पे है। ठीक है। चाहे ध्रुव को देखो या पर्याय को देखो, क्योंकि ध्रुव और पर्याय वो एक दूसरे से अलग नहीं है। उसके बीच में जो संबंध है ना, वो अविनाभाव है, तदात्म संबंध है, एक रूपता वाला संबंध है। इसलिए वो दोनों अलग अलग नहीं है। जहां पे अवस्था है वहीं पे ध्रुव है। लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान अवस्था पे गया, पर्याय पे गया, तो तुम्हें ध्रुव कभी भी नहीं दिखेगा। कब तक नहीं दिखेगा? कि जब तक तुम्हारा ध्यान ध्रुव पे है। लेकिन तुम ध्रुव को नहीं पहचानते, इसीलिए यहाँ पे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से बात हो रही है। पर जब भी ये बात आए, तब मुझे बस वही जानना है कि यहाँ से वो बता रहे हैं, लेकिन मुझे देखना तो आईना है। ये इसका रहस्य है। दिस इज द सीक्रेट। ये आत्मज्ञान पाने का रहस्य है। बताएंगे वहां से, लेकिन समझना यहाँ से है। उसके पास उसका कोई उपचार नहीं है। अभी मैं सप्तभंग नहीं, पर सप्तभंग अगर हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। जो बताने वाली चीज है ना, वो अव्यक्त है। अव्यक्त यानी कि उसको मैं शब्द से व्यक्त नहीं कर सकता। ठीक है। लेकिन किसी न किसी चीज से तो मुझे उसको डिराइव करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो इनसे बताते हैं, सम्यक ज्ञान से। सम्यक ज्ञान की महिमा लाते हैं। लेकिन जब जब भी वो सम्यक ज्ञान की महिमा लाए, तब सम्यक ज्ञान की सम्यक दर्शन की महिमा नहीं करना। ये आचार्य जी कह रहे हैं।
महिमा उसके धारण करने वाले की आत्मा की करना, अपने स्वभाव की महिमा करना, कि मेरे इस स्वभाव से ये ऐसी कई सारी पर्याय होती रहेगी। राइट, मेरे पास सोना है तो उससे अंगूठी ये कोई भी गहना होता रहेगा, मुझे उसकी वैल्यू नहीं है। महिमा सोने की करना, बताया जाएगा उनसे, क्योंकि तुम्हें पहचान नहीं है ना, हमें 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 पहचान नहीं, हम जानते नहीं है। तो हमें किसी तरह से तो वहां पे उसकी महिमा बता के कि भाई देखो तुम्हें इसकी महिमा आई, तो अब अगर तुम्हें इसकी महिमा आई तो उसको धारण करने वाला कैसा होगा, हमें उसके धारण करने वाला कैसा है ना उसी को समझना है। उसकी महिमा आएगी ना, खत्म। बिल्कुल सोगानी जी की तरह, कि पर्याय को मेरा ध्यान करना हो तो करो, मैं किसका ध्यान करूं। अपने स्वभाव की इतनी खुमारी अंदर से आनी चाहिए, मैं जानने वाला हूँ, मैं जानन 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 हार हूँ। मेरे जानने पने में सम्यक ज्ञान चलाए चलाए, नहीं जनाए नहीं जनाए, मैं तो जानने वाला हूँ उसकी महिमा। ठीक, चलिए। सॉरी, मैं आज 25 लेना चाहता था, पर ये अच्छा सब्जेक्ट था, मुझे लगा कि नहीं इसको थोड़ा सा समझना। अब से जितने सारे हैं ना वो इतने डेप्थ में है, इतने कम में हम 24th 25 तक तो आ गए। आगे पीछे के थोड़े से हम जाने देते, लेकिन अब जो अब से 10 15 15 श्लोक 15 20 वाले जो है ना, उसके अंदर इतना माल भरा है, पूरा झिनागम उसके अंदर उसने ठूस ठूस के भर दिया है। यहाँ पे अपने स्वभाव को प्राप्त करने की विधि चल रही है। यहाँ पे आचार्य जी जो बताना चाह रहे हैं ना, हम उसको उसके अंदर जाके उसको खोल रहे हैं, निकाल रहे हैं। इसने अभी जाके क्यों ये सब्जेक्ट लिया, ये हम क्वेश्चन पूछ रहे। तो उसने बता दिया कि भाई तुम्हें सिर्फ, मैंने पहले तो कंप्लीट कर दिया था कि हाँ, लेकिन तुम्हें प्रश्न था कि ये सब कर्म कैसे चलते हैं, मैं इनसे कैसे छूटूं। तो बता दिया कि भाई हाँ, कर्म ऐसे बंधते हैं, अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो कर्म नहीं बंधेंगे। नहीं बंधेंगे तो वैसे भी निर्जरा तो हो ही रही है, पर अब नहीं बंधेंगे तो अब जो निर्जरा होगी वो ज्यादा होगी, और निर्जरा होके खत्म हो जाएगा तो मोक्ष, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। लेकिन तुम्हें काम तो एक ही करना है, कि अपने स्वभाव में रहना है बस। ओके। और दूसरा वाक्य अपने हर जगह पे लिख दो। ओके, जो पूज्य लालचंद भाई जी जो कहते थे ना, कि प्रमाण के बाहर जाना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं। ठीक है, तो ये दूसरा वाला कि हम अटकेंगे नहीं, वहां से ध्रुव तक जाएंगे, ध्रुव पे रहेंगे। ठीक है, इसको अगर हमें कहीं अच्छा मौका मिला ना, तो ये इतना अच्छा बढ़िया सब्जेक्ट है ना, इसको ओपन करेंगे तो और मजा आएगा। मैं घड़ी सामने दिख रही है तो मैं थोड़ा सा प्रिसाइजली बोल रहा हूँ, काफी जितना संक्षिप्त में बता सकूं, पर अंदर भाव इतने आ रहे हैं कि आप समझ नहीं पा रहे कि भाई इसको खोल के दिखा है कि ऐसा ऐसा है पूरा। पूज्यपाद आचार्य जी ने क्या कमाल किया है, सच में। अगर यहाँ पे होते ना तो मैं तो उनके चरण धो के पूछता कि आपने कितना बता दिया इसमें, क्या क्या किया रहस्य से। वही के वही श्लोक हम दोबारा सोचते, तीसरी बार सोचते, तो वो जो रहस्य निकलते हैं ना अंदर से, वो मन प्रफुल्लित हो जाता है पूरा, है ना। इसी को अगर आप पूरा खोलोगे ना, तो अपने जितने भी कर्म शास्त्र है ना, वो सारे इसी में से निकल जाएंगे। अब इसको, बस इसका विस्तार पूरे के पूरे कर्म शास्त्र है। जितने भी कर्म ग्रंथ है ना, वो इसी जो 2 श्लोक में बता दिया ना, उसी का पूरा विस्तार है। सारे के सारे कर्म ग्रंथों को उसने 2 लाइन के अंदर कंप्लीट कर दिया। ताकत देखिए आप उसकी। हम्म,
है ना। तो मैं कभी कभी रात को भी मैं कभी ये पढ़ाने से पहले सब कुछ पढ़ता हूँ, सोचता हूँ, तो इतना खुश होता हूँ कि नहीं, क्या 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 कमाल किया है सच में। हाँ, बस वही है। और आत्मज्ञान करना सबसे, विश्व की सबसे इजी चीज है। ओके। हमारा ध्यान उस पे नहीं होता, वही इश्यू है। हमारा ध्यान सम्यक दर्शन पे रहता है, पर्याय पे रहता है, वहां पे मत रखो। मैं बोलूंगा, मैं ही बोलूंगा, पर समझना वो नहीं है। आचार्य भी बोलेंगे पर समझना वो नहीं है। जब भी वो बताया उनसे जाए तो समझना ध्रुव स्वभाव को है बस। ये आपने समझ लिया ना, हो गया, कल्याण हो जाएगा। कल्याण करने के पीछे दौड़ोगे तो कभी नहीं होगा, पर ध्रुव स्वभाव के पीछे दौड़ोगे ना तो कल्याण हो जाएगा। ठीक है। ये ऐसी चीज है कि आप पकड़ने जाओगे तो वो भागती जाएगी, नहीं पकड़ने जाओगे अपने आप ही आ जाएगी। सहज है, सहज अनुभूति है। तो चलिए, इसी के साथ आज का सेशन हम समाज समाप्त करते हैं। तो अब कोई जो क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछो। ऑफिशियली ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर कोई है तो आप मुझे पूछो, मैं आपका आंसर दूंगा। ओके। और अदरवाइज तो हम नेक्स्ट में 25th को। और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग जो है ना, इसको एक बार आप पढ़ के आओ। हाँ। ठीक है। तो आप अगर पढ़ के आओगे ना, तो आपको भी और मजा आएगा। और मान लो उसमें कोई भी चीजें समझ में नहीं आई ना, आप मुझे पूछ सकते हो। उसका जो ओके। रहस्य है ना, वो भी आप फिर उस पॉइंट को आप मुझे बता सकते हो। क्योंकि कई बार मैं हर एंगल से इसको आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मैं नोट भी बनाता हूँ कि भाई हाँ, मुझे इस एंगल से भी बताना है, इस एंगल से भी बताना है। कि दोनों एंगल, बेसिकली दो एंगल, एक तो व्यवहार के एंगल से मैं आपको बताता हूँ और निश्चय के एंगल से भी बताता हूँ। मुख्यतः निश्चय का एंगल है, मगर यहाँ पे बैलेंस वाली गेम है। ठीक है, हम दूसरे को इग्नोर नहीं करेंगे, रखेंगे, इम्पोर्टेंस इसको देंगे बस। ठीक है। चलिए, तो फिर हम मंगलाचरण, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम मंगलाचरण लेते हैं। हाँ, होमवर्क आपने बताया था ना लास्ट हम्म। किया था मैंने वो किया था, हाँ डेफिनेटली। तो जो आप इसके बाद मुझसे शेयर करो। हाँ वो किया हम्म। था। हाँ, पर वो करना चाहिए, सबको सबको करना चाहिए। ये हम्म, अपने अपने हित की बात है ना। कम से कम एक नियम तो आप ले ही लो, कि आप रोज सामायिक करोगे। हाँ वो तो मैं हर रोज करती हूँ पहले से। यानी कि उतने टाइम का वो मेरा मी टाइम रहेगा, उसमें आप चाहे स्वाध्याय करो, चाहे पढ़ो, लिखो, कुछ भी करो, वो दैट इज योर टाइम। हम्म, वो तो राइट। करती हाँ। हूँ। ध्यान, सामायिक, प्रतिक्रमण और स्वाध्याय, हाँ, ये होता है मेरा। और बाकी तो प्रतिक्रमण तो ऐसे ही हो जाएगा। हम्म। हम इसको पालेंगे तो प्रतिक्रमण हो जाएगा। हाँ, चलिए, मंगलाचरण लेते हैं। निज की निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। वंदना शत। जय जिनेन्द्र। और दूसरा कि फ्राइडे को मेरा जो 8 से 9 है ना, उसमें मैंने बेसिक स्टार्ट किया हुआ है, बेसिक जैनिज्म। तो अभी मैं उसमें द्रव्य गुण और पर्याय ले रहा हूँ। अगर आपको वो विषय समझना है तो फ्राइडे की जो 8 से 9 की मेरी क्लास है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक ठीक है। है। तो उसकी रात लिंक के भी आठ से मैं, नौ हाँ, रात के 8 से 9।
फ्राइडे को वो है क्लास। तो उसमें मैंने अभी शुरू ही किया है कि सारे द्रव्य, गुण और पर्याय, तो उसको डिटेल में मैं इन डेप्थ थोड़ा सा समझाऊंगा। तो अगर आपको जानना है तो यू कैन ज्वाइन। ओके, नॉट ए प्रॉब्लम। यही लिंक पे? नहीं, मैं आपके साथ वो लिंक शेयर कर दूंगा अभी इसी में, कि इफ यू वांट टू ज्वाइन तो फ्राइडे की लिंक, आई थिंक 99% यही लिंक है। हाँ, शायद मैं भी चेक कर लेता हूँ, यही लिंक है, क्योंकि ये सब कुछ यही है तो यही लिंक रहेगी। पर फिर भी मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है। जय जिनेन्द्र। चलिए, जय जिनेन्द्र।